नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जो है राजनीतिक तपिश बढ़ने वाली है। आपको फॉलो अप ने पहले भी बताया था कि परिमल नाथवानी इस बार भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और जो खबरें हैं द फॉलो अप के पास कि थोड़ी देर में विशेष विमान से परिमल नाथवानी रांची आने वाले हैं। इस बीच अब तक क्या क्या डेवलपमेंट है? कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। दलित नेता को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी राजनीति को देखते हुए बैजनाथ राम पूर्व मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के नेता के तौर पे जाने जाते हैं झारखंड में, उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है। भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है और इस बीच अभी जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि परिमल नाथवानी लैंड करने वाले हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट में उनकी विजुअल्स, उनकी तस्वीरें भी आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। ये खबरें सूत्रों के जरिए जो सबसे बड़ी खबर, और आप इसको समझिए कि बीजेपी ने किसी भी उम्मीदवार के नाम का अब तक ऐलान नहीं किया है। नितिन नवीन झारखंड पहुंच चुके हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और इस बीच परिमल नाथवानी के आने की सूचना, इसको सर कैसे देखा जाना चाहिए? तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पे उम्मीदवार देने का ऐलान किया था, मांग किया था अपने नेता हेमंत सोरेन से, लेकिन हेमंत सोरेन ने अब तक सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। परिमल नाथवानी आने वाले हैं। भाजपा ने नाम का ऐलान नहीं किया है। महागठबंधन में स्थितियां सही नहीं है प्रणव झा को लेकर के। कांग्रेस को जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर कांग्रेस के भीतर भी बहुत ही मजबूती के साथ एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रहा है। परिमल नाथवानी की एंट्री क्या होने वाला है? क्या इस बार फिर से झारखंड बीते 2 राज्यसभा चुनाव से इतर जो पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी रास्ते पे झारखंड बढ़ने वाला है? हाँ, बिल्कुल बढ़ दिख रहा है और पहले से भी नाथवानी की चर्चा थी और यह भी पक्की सूचना थी कि नाथवानी तभी उनका पैर झारखंड की रांची की धरती पर पड़ेगा जब उनका जो होमवर्क है वो पूरा हो जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं नाथवानी जी का होमवर्क पूरा हो चुका है और वो अपने चार्टर प्लेन से रांची लैंड करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि वह भाजपा के उम्मीदवार होंगे या जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। अब ये एक सवाल जो है वो अगले कुछ घंटों में कल तक स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन नाथवानी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसकी संभावना 99% बढ़ हो चुकी है और वो चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो 2 बार झारखंड से चुनाव जीत चुके हैं। तो आप उनके चुनाव जीतने पर भी बहुत अधिक शंका सुबह जाहिर नहीं कर सकते। आप जो 99% जितेंद्र सर बोल रहे हैं, 99% से संबंधित खबरें तो फॉलो अप ने पहले ही बता दिया था कि नाथवानी लड़ सकते हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, आंकड़ा जुगाड़ कर रहे हैं। और जो आप जैसा जितेंद्र सर दावा कर रहे हैं कि नाथवानी का स्पष्ट मैसेज था कि झारखंड तभी आएंगे जब आंकड़ा उनके पक्ष में होगा। अब देखिए, बीजेपी अब तक इंतजार कर रही है, अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं की है और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में इस तरीके का संबंध हो चुका है। 28 विधायक चाहिए एक उम्मीदवार को जीतने के लिए। बैजनाथ राम जिस पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वहां पे 34 विधायकों की संख्या है। 28 अगर बैजनाथ राम को मिल भी गया, उसके बाद 6 विधायक बचते हैं और बीजेपी के पास जो संख्या है, एनडीए के पास जो संख्या है वो 24 है। जयराम अगर तटस्थ भी रहते हैं, वो बाद में भी अगर फैसला करते हैं तो 24 बीजेपी के पास है, 6 है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। बचा हुआ 4 आरजेडी, 2 माले, कांग्रेस 16। और इस बीच परिमल नाथवानी वो खिलाड़ी जो 2 बार राज्यसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जीत करके झारखंड से दिल्ली जा चुके हैं। पांडे जी हैं हमारे साथ। पांडे जी, ये जो खबरें लगातार बदल रही हैं, अपडेट हो रही हैं राज्यसभा चुनाव से संबंधित, शनिवार का दिन है आज को अगर छोड़ दें तो मात्र 1 दिन नामांकन के लिए बचा है, मंडे, सोमवार, यानी कि 8 जून का वो तारीख बचा हुआ है सिर्फ। उसी दिन संभवतः कांग्रेस और जेएमएम के जो अब तक घोषित उम्मीदवार हैं वो नामांकन करेंगे। परिमल नाथवानी आ रहे हैं।
परिमल नाथ अंबानी आने से इस बार पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो सिंबल के साथ जाएंगे, निर्दलीय नहीं जाएंगे। नहीं, वो क्या जाएंगे वो छोड़ दीजिए, अभी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वो जब आ रहे हैं तो ये तो मान लिया जाए ना कि अब चौथा उम्मीदवार हो गया। चौथा उम्मीदवार तो हो ही गया। हम्म। आप देखिए तीसरा उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे तो तीसरे उम्मीदवार होंगे, एक जेएमएम एक कांग्रेस, तो ये तीसरे वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भी तो हो सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी तो हो सकते हैं, जो चीजें अच्छा, परिस्थितियां बीजेपी एक उम्मीदवार लाएगी और परिमल नाथवानी निर्दलीय, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, तब वो चौथे निर्दलीय होंगे। उम्मीदवार के तौर पे संभवतः ये रहेंगे। हाँ, तो वो तीसरे हुए। हाँ। और बीजेपी अगर एक उम्मीदवार देगी तो वो चौथा हो जाएगा उम्मीदवार। देखिए, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि परिमल नाथवानी को जितने वर्षों से लोग जानते हैं या मैं जानता हूं, झारखंड से जब से वो सांसद बने हैं, परिमल नाथवानी पैर रखने के भी पहले जमीन पे फूक लेते हैं, ठोक लेते हैं कि दलदल तो नहीं है, कहीं ये नहीं है। परिमल नाथवानी का आना इसका मतलब गेम सेट है। सिर्फ अब तरीका बाद में खुलासा होगा, जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद। अब कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय यह है कि क्या कांग्रेस 16 को भी इंटैक्ट रख पाएगी, आरजेडी 4 को भी इंटैक्ट रख पाएगी? नहीं, इस पे बाद में बातचीत होगी पांडे जी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बाकी लोगों को इंटैक्ट रख पाएगा या नहीं, कांग्रेस रख पाएगा नहीं, बीजेपी रख पाएगा या नहीं, बाकी आरजेडी और माले के साथ भी यही सवाल जुड़ता है। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा जो एक प्लेयर एक तरीके से बोल दें राज्यसभा चुनाव को लेकर के, पुराना चैंपियन, तो चैंपियन प्लेयर, तो वो नाथवानी तो वो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दलदल वाली जमीन पे तो आ नहीं रहे होंगे। एकदम सूखा सपाट पिच एकदम तैयार मिल रही होगी, एकदम इशारा किया गया होगा बकायदा पिच तैयार करने वालों की तरफ से कि आप आइए और बैटिंग शुरू कर लीजिए। देखिए, अब एक ही संदेह का विषय है, हाँ। या सोचने का विषय है, हाँ। जो नाथवानी निर्दलीय होंगे या भाजपा समर्थित होंगे, भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अब बस यही सवाल बच रहा है, बाकी कोई सवाल नहीं है। भाजपा ना उम्मीदवार बनने का न जीतने का। नाथवानी जब आ रहे हैं, उम्मीदवार बन रहे हैं, तो उनको भाजपा के बगैर एश्योरेंस के वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, और भाजपा के एश्योरेंस के बगैर वो जीत भी नहीं सकते हैं। ये भी लेकिन सिर्फ भाजपा के एश्योरेंस से तो जीतेंगे नहीं। इसका मतलब है कि खेल चारों दिशाओं से हो रही है। अब इस परिदृश्य में एक सवाल खड़ा हो रहा है, और वो ये है कि क्या भाजपा एक डमी कैंडिडेट देकर और नाथवानी को निर्दलीय खड़ा करा के उनको राज्यसभा तक भेज सकते हैं। तो भाजपा ये भी तो कह सकती है जितेंद्र जी की 2 सीट है इसलिए हमने 2 उम्मीदवार दिया। इसकी संभावना दिख रही है, और इसके अलावा कोई सच सुबह नहीं दिख रहा। लेकिन जिस तरीके से परिमल नाथवानी जी अगर बताया जा रहा है कि चंद घंटों में या मिनटों में लैंड करेंगे झारखंड की धरती पर, परिमल नाथवानी का हिस्ट्री अगर देखा जाए तो जब वो लैंड किए हैं शानदार टेक ऑफ किए हैं, सर्टिफिकेट के साथ, जीत का सर्टिफिकेट उनके साथ गया है। तो क्या ये माना जाए कि वही परिमल नाथवानी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड वही है और इस बार भी वही होगा जो इतिहास में हुआ कि परिमल नाथवानी ही विजयी होंगे? इस बात को आप बार बार दोहराना अच्छा नहीं लग रहा है। आप कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस के विधायकों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी दल को का नाम नहीं ले सकते हैं जो परिमल नाथवानी का विरोधी हो, दुश्मन हो। तो इससे आप समझ सकते हैं जो परिमल नाथवानी का जो रिकॉर्ड है या उनका समर्थन का जो दायरा है वो कितना मजबूत है। शुक्रिया। तो परिमल नाथवानी आएंगे तो क्या खेला होगा, या खेला होगा भी कि नहीं होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए। राज्यसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है झारखंड में। हर पल समीकरण बदल रहे हैं, हर पल सूचनाएं बदल रही है। तो आज पूरे दिन चिपके रहिए फॉलो अप झारखंड के साथ। शुक्रिया।